जय हिंद। आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि अभी लगातार जो है भारत देश में कॉल के थ्रू फ्रॉड किया जा रहा है और एटीएम के थ्रू भी फ्रॉड होने लगा है। बाकी एक शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं, देखा जाए तो दाढ़ी और टोपी देख करके कहीं ना कहीं लूटने की साजिश किया जाता है हर एक लोगों को। आइए जानते हैं वाकया क्या है, डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? सफीउल्लाह। सफीउल्लाह साहब, अच्छा मामला कैसे क्या हुआ आपके साथ? फुलवारी शरीफ में आप रहते हैं और वहाँ के एटीएम संगत स्थान है, वहाँ पे एक एटीएम है। किस किस तरह का मामला है पूरा दर्शकों को बताइए। हम गए वहाँ पे जी और 10,000 रुपया हमने निकाला। जी निकालने के बाद हम चलना शुरू किया जी तो 2 अनजान व्यक्ति वहाँ आए जी और उन्होंने कहा जी कि अभी एटीएम प्रोसेस में है जी और आपका स्लिप निकला नहीं है, लिहाजा आप एटीएम डालकर जी दोबारा आप अपना अकाउंट चेक कीजिए। जी हमने चेक किया हम्म, जिसमें हमारा 80,094 रुपया जी शेष बाकी रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद वो सब आगे पीछे किया हम्म, और करने के बाद ये कहते हुए कि वो मार्च एटीएम पर्ची नहीं फेंक रहा है ऐसे। हाँ, मार्च क्लोजिंग हो रहा है, जी जी इसलिए वो पर्ची नहीं फेंक रहा है और ये कहते हुए चले गए। जी जी और जब हम एटीएम दस्तूर के मुताबिक अपने जेब में रखा और चली दिए, जी जी और चूंकि ऑपरेशन का मामला था तो हम एम्स जो है जी अपने मरीज के पास चले गए पैसा लेकर, हम्म, और वहां से 2-3 दिन के बाद लौटते हैं 24 को जी 5 बजे के करीब जी मैंने अपने मोबाइल को देखा जी तो उसमें सारा मैसेज आया हुआ है और एक भी पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है। हम्म, उसके बाद हम फौरी तौर पे गए एटीएम हम्म, और एटीएम कार्ड जब निकाला तो देखा कि दूसरे का एटीएम कार्ड अच्छा, हमारे जेब में है। ये मतलब एटीएम निकाले तो दूसरा के एटीएम पाए आप? हाँ हाँ? जी अच्छा, तो जो लड़के आपके पास आए थे जी वो यही बोले कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है हाँ, इसलिए पर्ची पर्ची नहीं दे रहा है। उससे हाँ। पहले आपने पर्ची निकाला था? जब भी आप ट्रांजैक्शन करते होंगे, पैसा निकालते होंगे, तो पैसा के साथ साथ एटीएम से पर्चियां निकला था? हमारे जब भी हमने पैसे निकाला कभी पर्ची निकला नहीं, कभी नहीं निकला। कभी नहीं निकला। लेकिन उन्होंने बताया कि आपका हाँ। पर्ची नहीं निकल रहा है, इसलिए हम फिर दोबारा आप जो है दोबारा चेक कीजिए, यानी आपको भटकाने की कोशिश किया गया। हाँ, ताकि हम लोग पैसा निकालें। पैसा निकालें, ठीक फिर है। से आप एटीएम डाले होंगे। फिर हम एटीएम डाल दिया और डालने के बाद अपना बैंक अकाउंट चेक किया अच्छा और चेक करने के बाद वो सेकेंडों में ये बात कहकर चले गए अच्छा और हमको एहसास भी नहीं हुआ कि हमारा एटीएम है किसका है, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई बात हमारे साथ आई नहीं थी। जी 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 और रोजाना के मुताबिक हम पैसा निकालते थे, अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा निकाल कर चले जाते थे और उस रोज भी हमने निकाला और जेब में रख लिया, चल दिया। जी और जब फिर ये मैसेज जब हमारे पास हमने देखा 2-3 दिन के बाद जो हॉस्पिटल से वापस आया जी तो हम भागे भागे गए वहाँ एटीएम में और निकाला जेब से तो देखा कि एटीएम बदला हुआ है। जी जी और फिर हमने कोशिश किया वो चेक करने के लिए तो ब्लॉक था। उसके बाद हमको परेशानी बढ़ी, जी, हम जी। आप तक पहुंचे। जी जी अच्छा, तो हमारे तक पहुंचे तो कहीं नहीं, देखिए मैं बातचीत भी किया और थाने पे भी बातचीत किया, जो नियरेस्ट थाना है। हालांकि साइबर क्राइम से बातचीत हुई है मुझे, ये थाना के ऊपर तय है। हालांकि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। देखिए जो भी धोखाधड़ी में फंसने वाले हैं उनको ये सचेत है, एक संकेत भी है। अच्छा, तो इसके बाद जो है आपने एक एक स्लिप मुझे ला करके दिया है, दिखाया भी। एक नंबर ये मैं दिखा दूं, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा कि जो जो ट्रांजेक्शन हुआ, पहला ट्रांजेक्शन जो है 10,000 के इन्होंने किया था, आप ही ने किया था। जी जी 10,000 ट्रांजेक्शन करके आप चले गए। उसके बाद जो है ये जो है 5,000 रुपये निकाला जाता है और एटीएम आईडी भी इसमें लिखा हुआ है। बैलेंस जो है 75,094 रुपये 38 पैसा बचा। इसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन होता है, वो सेकंड ट्रांजेक्शन में दिखाने की कोशिश करूंगा कि सेकंड ट्रांजेक्शन में 43,600 यानी 43,600 रुपीज निकाला जाता है और ये लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से, महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से ये निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड इसी में जो है एक सैटरडे के दिन भी ट्रांजेक्शन होता है जिसमें 10,000 फिर से निकाला जाता है और ये लग रहा है कोई एटीएम आईडी से निकाला गया है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे थर्सडे के दिन जो है 5,898 रुपये निकाला जाता है। इसमें जो है जी अच्छा ये वाला निकाला गया है पहले थर्सडे। हाँ, थर्सडे का जो है 5,898 रुपये निकाला जाता है, ये निशांत ट्रेंड्स के नाम से। उसके बाद जस्ट जो है 10,000 रुपये का फिर से ट्रांजेक्शन किया जाता है और ये एटीएम से ही निकाला जाता है। फिर से 5,000 का ट्रांजेक्शन किया जाता है 22 के डेट में और ये
SPCNH लिखा गया है 432, इससे ये निकाला जाता है। बाकी इसी तरह का जो है ट्रांजेक्शन लगातार होता रहा है। जो सैटरडे के दिन लास्ट जो है 500 रुपये का डेबिट और किया जाता है और एटीएम से ही निकाला जाता है। इसी तरीके से सारा पैसा निकाल लिया जाता है एटीएम से। और बचता कितना है आपके अकाउंट में? 3 रुपया 16 पैसा। 3 रुपया 16 पैसा। ऐसा चोर है कि 3 रुपया ही छोड़ के गया, ज्यादा नहीं छोड़ा। और यहाँ पे इस तरीके से जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है और ये थाना प्रभारी को, थाना अध्यक्ष को ये देंगे अपने फुलवारी शरीफ थाना में, और इसके बाद देखेंगे कि हम लोग होता क्या है। बाकी जो है इस तरीके की धोखाधड़ी से बचना है, आप सभी को बचना है। इवन खास करके जितने भी ओल्डेस्ट स्टेज के लोग हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, उनको भटकाने की कोशिश किया जाता है, जिससे इनको दाढ़ी और टोपी को देख करके भटकाने की कोशिश किया और भटका भी दिया गया। इनका एटीएम हेराफेरी कर लिया गया और पैसा का निकासी पूरा लगातार कर लिया गया। चोरों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर मैं ट्रांजैक्शन कर भी रहा हूँ कहीं यहाँ पे कहीं वहां पे तो पकड़ा जाऊंगा। हालांकि पकड़ना तय है और प्रशासन इतनी सख्ती जरूर करेगी कि पकड़ करके साबित करेगी सच्चाई को, और पैसा भी आपको शायद मिलने की पूरी उम्मीद है सर। पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब क्या जो है कदम, अभी जो आप थाना में पहुंचिएगा, जी FIR दर्ज करवाइएगा। जी जी। इसके बाद बैंक वाले के पास जाकर मिले थे आप? तो उन्होंने कहा कि पहले आप FIR दर्ज कराइए जी जी। और उसकी पूरी कॉपी लेकर आइए, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप ये मतलब देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है कि 80,000 रुपए का तड़ाक से झटका लगा। आपको कैसा लगा होगा? मुझको बहुत ज्यादा दुख है। बहुत ज्यादा, एक एक पाई इकट्ठा करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि और भी हालात ऐसा कि आप एम्स में किसी रिलेशन का इलाज करवाते हैं, उसी बीचों बीच में ये मामला भी साबित हो जाता है। और हाल ये कि इस वक्त तो इतना पैसा भी नहीं रहा कि आदमी इलाज वगैरह सही तरीके से करा पाए। चलिए, मैं फुलवारी थाना से विनम्र करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस एक्शन को सदैव लेकर के सही मामलात करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और हालांकि ये पकड़ना तय है, हालांकि ये प्रूफ बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये पूरा एविडेंस सामने है, साक्षात है, और ये कोई मामला बड़ा नहीं है। देखते रहिए आप लोग G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज।